Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट। ए पार्ट है z कॉन्जुगेट, बी पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट, सी पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट और डी पार्ट है z इंटू z कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास चार पार्ट गिवन है उन हर एक के लिए हमने इन फोर को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे तो ए बी सी डी को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पार्ट लेंगे तो ए बी सी डी को, इसी तरह बाकी दोनों के लिए भी इसको हमने कैलकुलेट करना होगा। आगे हैं अपने अपने सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट था z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास देखें तो हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी मौजूद है। ठीक है, रियल पार्ट की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया और इमेजिनरी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इमेजिनरी के साथ नेगेटिव था तो हमने खुद से नेगेटिव नहीं लिया, ये साथ इसी को देख के हमने पुट कर दिया। अब जब हमने ए पार्ट को कैलकुलेट करना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा के साथ जो है हम हमेशा साइन चेंज कर देते हैं जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो प्लस आयोटा। बस ए पार्ट इतना सा आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट है बी पार्ट, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। हमने जेड की वैल्यू लिखी, जेड कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया था उसको लिखा। और देखें प्लस टू माइनस टू क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह प्लस आयोटा माइनस आयोटा ज़ीरो। एक बात आपने ये माइंड में रखनी है, अगर पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट ये पार्ट लिखा हुआ हो और आपने ये कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए आपको जेड कॉन्जुगेट पहले फाइंड करना होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पेपर में क्वेश्चन ये हो जेड इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा और आपसे कहा जाए कि आप ये कैलकुलेट करें, तो अब देखिए जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड की वैल्यू और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी, तब तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कॉन्जुगेट तो नहीं था, पहले हम कॉन्जुगेट ये वाला सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस प्रोसीजर पे आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर सी और डी पार्ट आ जाते हैं तब भी पहले आपको जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, उसके बाद अपना जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना होगा। सी पार्ट है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, बिल्कुल बी की तरह था, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस हमने लगाया और जेड कॉन्जुगेट क्या आया था हमारे पास, प्लस का आयोटा। ठीक है, प्लस का आयोटा था कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। सो माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा। लास्ट पार्ट में आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा माइनस आयोटा जेड की वैल्यू को और जेड कॉन्जुगेट लिखा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस वन आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है z इज़ इक्वल टू टू प्लस आयोटा, इसके लिए भी हमने उन फोर पार्ट को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट है z कॉन्जुगेट, तो हमने क्या किया, आयोटा के साथ साइन चेंज कर दिया और हमारा z कॉन्जुगेट आ गया। बी पार्ट में z प्लस z कॉन्जुगेट, z लिख लिया प्लस z कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया तो ये लिख लिया। अब टू प्लस आयोटा प्लस टू प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा प्लस का और माइनस का कैंसिल, टू प्लस टू फोर। इसी तरह सी पार्ट है वो नेगेटिव में है, वो भी आप देख लीजिएगा। और डी पार्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जेड लिखा हमने, जेड कॉन्जुगेट लिखा, मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को राइट करें और उसके साथ नेक्स्ट फुल ब्रैकेट को राइट कर दें, फिर प्लस आयोटा लिखा और उसके साथ नेक्स्ट ब्रैकेट को राइट कर दिया। अब ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5। थर्ड पार्ट है z इज़ इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा। अब देखें इस फॉर्म में है, जब भी इस फॉर्म में आता है तो हम इसको क्या करते होते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्व लिखा और z इज़ इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइड बाय वन माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया वन प्लस आयोटा और वन प्लस आयोटा से। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वो कैसे हम रैशनलाइज करवाते हैं, अगेन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन चेंज कर देना है, बाकी वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, वन एज इट इज़ है, आयोटा एज इट इज़ है, माइनस की जगह प्लस आ गया। ठीक है, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों एक जैसी हैं, स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। वन का स्क्वायर ओपन करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर वन होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्लस टू ए की जगह वन पुट करें, बी की जगह आयोटा, तो ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो टू वन ज़ा टू और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें
और इस तरह से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका आयोटा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में 0 प्लस आयोटा। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे, जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इसी तरह बी पार्ट को आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये है आपका सी पार्ट और ये है डी पार्ट। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपने। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।